सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। बच्चों, आज की इस नैतिक शिक्षा की ऑनलाइन श्रृंखला में मैं आपका पुनः एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारी शिक्षा प्रणाली में आंकलन का माध्यम परीक्षा है। जैसा कि आप सबको विदित है कि जो भी हमने नैतिक शिक्षा में पढ़ा, उसके आंकलन हेतु आपकी परीक्षण परीक्षा अर्थात मॉक टेस्ट एवं सामायिक परीक्षा अर्थात यूनिट टेस्ट जून माह के प्रथम सप्ताह में होने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले रहेगी आपकी परीक्षण परीक्षा जो जून माह के प्रथम सप्ताह में शुरू होगी। उसका अभिप्राय है कि मॉक टेस्ट आपके पहले होंगे। इस परीक्षा की तैयारी हेतु मैंने एक अभ्यास प्रश्न पत्र तैयार किया है। आशा करती हूँ कि आपको परीक्षा की तैयारी किस तरह करनी है इसमें इस प्रश्न पत्र की सहायता से मदद मिलेगी। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं पुनरावृत्ति कार्य, जिसमें हम एक मॉक टेस्ट को हल करेंगे। तो मॉक टेस्ट का मैंने जो ये पत्र बनाया है यहाँ परीक्षा पत्र, इसमें सबसे पहला प्रश्न हम लेंगे बच्चों। तो पहला प्रश्न क्या है हमारे पास? पहला प्रश्न है, प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान अंकित कीजिए। ये जो मॉक टेस्ट है आपका, इसी तरह का टेस्ट आपको क्या होगा, ऑनलाइन आएगा बच्चों, जो 10 नंबर का होगा, इसलिए पूर्णांक दिए हैं 10 इसके। तो आपने क्या करना है, 10 प्रश्न इसमें होंगे और 10 मिनट का ही आपको समय भी मिलेगा। उसमें आपने सिर्फ क्या करना है, जो 4 विकल्प आपको दिए, विकल्प अर्थात जो ऑप्शन दी गई है प्रश्न के आगे, आपने क्या करना है, उसका जो सही उत्तर है, जो सही ऑप्शन है, उस पर केवल आपने सही का निशान लगाना है और अन्य विकल्पों को आपने नहीं छेड़ना है। अन्य विकल्प पे आपने कोई भी चिन्ह अंकित नहीं करना है। हर एक प्रश्न आपका, जो प्रत्येक प्रश्न होगा, वो कितने अंक का रहेगा, 1 अंक का रहेगा। प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे बच्चों, और समय भी आपको कितना मिलेगा, 10 मिनट का ही मिलेगा। उसी में आपको वो पूरा प्रश्न पत्र हल करना होगा और जब वो समय खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो टेस्ट होगा या ये परीक्षण परीक्षा जो होगी, इसका जो प्रश्न पत्र हमने दिया है, उसकी उत्तर पुस्तिका जब आपकी बनेगी, जब आप उसको हल करेंगे, तो वो सबमिट तब तक होगी जब तक वो समय दिया गया है। अगर उसके बाद आप ये कोशिश करें कि ये सबमिट हो जाएगा, तो उसके बाद आपका ये जो उत्तर पुस्तिका वाला भाग है वो सबमिट नहीं होगा। तो आपने पूरा ध्यान रखना है कि उसी समय के बीच में आप क्या करें, इस प्रश्न पत्र को हल करें और इसको सबमिट भी करवाएं। तो आइए बच्चों, पहला प्रश्न है हमारे पास, सुधा का क्या अर्थ है। अंक मैंने आगे अंकित किए गए हैं। 1 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है विष, दूसरा है जल, तीसरा है अमृत और चौथा है वसुधा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सुधा का क्या अर्थ है। सभी बच्चों को पता है क्योंकि हमने इसको किसमें किया है, शब्दार्थ कार्य में हमने इसको किया है, पाठ 1 में, जो आपको मैंने किसके लिए दिया है, मॉक टेस्ट के लिए, जो आपको पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो सुधा का अर्थ है अमृत। तो हम सही का निशान लगाएंगे बच्चों अमृत पर, और इस तरह हमारा जो विकल्प है वो तीसरा विकल्प सही होगा। अब प्रश्न नंबर 2 हमारे पास है, आर्यजनों का निश्चय कैसा होना चाहिए। तो आर्यजनों का निश्चय, ये भी 1 नंबर का हमारा प्रश्न है। पृथ्वी निश्चय होना चाहिए, ध्रुव निश्चय होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो बच्चे इसमें उलझेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने सारे प्रश्न कैसे हल करने हैं बच्चों, जो हमें किसमें दिया गया है, किताब में दिया गया है। तो हमारी जो कविता है प्रथम, उसमें हमें दिया गया है कि आर्यजनों का निश्चय कैसा होना चाहिए, ध्रुव की तरह अटल होना चाहिए। तो उसके लिए हमें एक शब्द दिया गया है, ध्रुव निश्चय होना चाहिए वो। तो हम किसको अंकित करेंगे, ध्रुव निश्चय को, उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। अब प्रश्न नंबर 3 हमारे पास है, किस जाति का सुयश अक्षय हो। अब किस जाति का सुयश, आपको इन शब्दों के अर्थ आने चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, प्रश्न को आप समझ पाएंगे और उसको हल कर पाएंगे। सुयश होता है प्रसिद्धि, अक्षय होता है जो क्षय ना हो, कभी खत्म ना हो। तो योद्धा जाति का, क्षत्रिय जाति का, वैश्य जाति का या आर्य जाति का। तो ओम ध्वज हमारी जो कविता है पहली, जो पाठ्यक्रम में आपको दी गई है मॉक टेस्ट के, उसमें दिया गया है
कि आर्य जाति का जो सुयश है वो कभी अक्षय ना हो, कभी खत्म ना हो। तो हम क्या करेंगे, जो चौथा हमारे पास विकल्प दिया है उस विकल्प पर हम सही का निशान अंकित करेंगे और इस तरह बड़ी आसानी से हमारा जो ये प्रश्न है वो हल हो जाएगा, उत्तर हमें इसका मिल जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 है, हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए। बच्चों फिर वही बात जरूरी है कि हमें सबसे पहले जो प्रश्न में शब्द दिया गया है, पूछा गया है, उसका अर्थ पता होना आवश्यक है। अब वृत्ति, जब हमें ये पता होगा कि वृत्ति का अर्थ क्या है तो हम क्या कर पाएंगे, आसानी से प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। इसलिए जैसे मैंने आपको कक्षा में भी बताया है कि सबसे पहले प्रश्न को समझना आवश्यक है, उत्तर अपने आप आसानी से मिल जाता है। तो हमारी वृत्ति, वृत्ति का अर्थ होता है स्वभाव। हमारा जो स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए, श्रेष्ठतापूर्ण होना चाहिए, स्वार्थपूर्ण होना चाहिए, त्यागपूर्ण होना चाहिए या निष्ठापूर्ण होना चाहिए। कुछ विकल्प इसमें ऐसे हैं कि अगर हम कविता के आधार पर ना चले तो वो भी सही माने जाएंगे, पर हमें किसके आधार पर चलना है, यहाँ कविता में जो दिया गया है उसके आधार पर चलना है। तो केवल मात्र हमारा एक ही विकल्प इसमें सही है, अन्य सारे विकल्प हमारे गलत है। तो जो तीसरा विकल्प हमारे पास है बच्चों वो है त्यागपूर्ण, कि हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, त्यागपूर्ण होनी चाहिए, ये सही विकल्प है। तो आप क्या करेंगे, केवल मात्र जो तीसरा विकल्प है उस पर सही का निशान अंकित करेंगे। अब प्रश्न नंबर 5 हमारे पास है, पाखंड का सही शाब्दिक अर्थ क्या है। ये भी 1 नंबर का प्रश्न है। अखंडता, अखंड, आडंबर या भ्रष्टाचार। तो जब आपने शब्दार्थ याद किए होंगे तो आपको पाखंड का अर्थ सही से पता होगा और इस प्रश्न को हल करने में आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो बच्चों इसका उत्तर क्या है, आडंबर। तो हम जो तीसरा विकल्प हमारे पास दिया गया है उसको हम रेखांकित करेंगे, उस पर हम क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे और इस तरह हमें इस प्रश्न का उत्तर आसानी से मिल जाएगा और 1 अंक आपका इसमें आ जाएगा। किस ध्वज की जय हुई, प्रश्न नंबर 6 हमारे पास कि कौन सा ऐसा ध्वज है जिसकी जय होनी चाहिए। हमें पता है, हमने कविता पढ़ी, हमारे पास कविता का नाम है ओम ध्वज, तो आसानी से हमें उत्तर मिल जाएगा आर्य ध्वज का, ओम ध्वज का, राम ध्वज का, श्वेत ध्वज का। तो बच्चों सभी जानते हैं कि किस ध्वज की जय के बारे में यहाँ कवि कह रहा है, ओम ध्वज की जय हो, इसके विषय में हमें यहाँ कहा जा रहा है। तो इस तरह मॉक टेस्ट में या सामायिक परीक्षा जो आपके यूनिट टेस्ट है, दोनों में इसी तरह के वैकल्पिक अर्थात एमसीक्यू क्वेश्चन आपको आएंगे बच्चों। 4 ऑप्शन, 4 विकल्प आपको इसमें दिए गए होंगे, केवल मात्र आपने जो सही विकल्प है उसी पर चिन्ह को अंकित करना है, सही का निशान लगाना है अर्थात टिक का निशान लगाना है और आपने कुछ भी नहीं छेड़ना है प्रश्न पत्र में कहीं भी देते हुए, और आपने उसको क्या करना है, अंततः समय रहते हुए उसको सबमिट करवाना है। तो सबसे पहले आपकी क्या होंगी, ये परीक्षाएं, मॉक टेस्ट होगा, परीक्षण जो परीक्षाएं हैं वो सबसे पहले होंगी, उसके बाद आपको सामायिक परीक्षा की डेट शीट दी जाएगी। तो सबसे पहले सभी बच्चे क्या करेंगे, मॉक टेस्ट की तैयारी करेंगे। दोनों का जो पैटर्न है, किस तरह से प्रश्न पत्र बनेगा वो बराबर रहेगा बच्चों। जैसा मैंने आपको बताया कि इसी तरह के विकल्प आएंगे, किसी भी बच्चे ने उलझना नहीं है, बड़े ध्यान से आपने ये देखना है कि किस पद्यांश में या किस गद्यांश में पाठ के क्या शब्द दिया गया है किस प्रश्न के उत्तर के लिए, वही सटीक उत्तर आपने यहाँ लिखना है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, मॉक टेस्ट की तैयारी करेंगे। नैतिक शिक्षा का मैंने आपको पाठ 1 पहले भी याद करने के लिए दिया गृह कार्य में। तो अब जब आपको पाठ्यक्रम में ये बताया गया है कि मॉरल साइंस का आपको जो हमारी नैतिक शिक्षा है उसका क्या पाठ 1 आपको किसके लिए आएगा, मॉक टेस्ट के लिए, जो हमारी परीक्षाएं जून महीने के प्रथम सप्ताह में शुरू होने वाली है, उसके लिए केवल मात्र आप पाठ 1 की तैयारी करेंगे बच्चों। उसके बाद जो आपकी सामायिक परीक्षा है उसमें मैंने आपको नैतिक शिक्षा का पाठ 2 और 3 दिया है पाठ्यक्रम में, जो आपको टेनों पे डाल दिया गया है। तो 2 और 3 जो पाठ है उसके बीच में से भी इसी तरह के प्रश्न आएंगे, पर आएंगे कैसे, विकल्प के साथ, ऑप्शन आपको दी गई होगी। तो सभी बच्चे ज्यादा जोर किस पर दें, पाठ के
पठन कार्य पर दें और कविता के पाठन कार्य पर दें, क्योंकि जितना आप पाठ को बार बार पढ़ेंगे, जो छोटे से छोटा शब्द है या उसमें जो घटना दी गई है वो आपको याद हो पाएगी। तब भी आप इन MCQ क्वेश्चन के, इन वैकल्पिक क्वेश्चनों के क्या दे पाएंगे, उत्तर दे पाएंगे। ये जितने भी प्रश्न वैकल्पिक हैं बच्चों, इसके लिए आपको पूरे पाठ का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आप इसका सटीक या सही उत्तर दे पाएंगे। तो इस तरह हमारा ये मॉक टेस्ट का जो प्रश्न पत्र था ये समाप्त हुआ बच्चों। इसके बाद मैं आपको पाठ जो हम कर रहे थे उस पाठ में हमने प्रश्न नंबर 7 तक, जो 6 पाठ था हमारा, प्रश्न नंबर 7 तक हमने इसके उत्तर कर लिए थे। अब हम पाठ 6 का हमारा जो पठन कार्य रहता है उसको हम पूरा करेंगे। उसमें मैंने आपको बताया था कि संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, क्यों संस्कृत भाषा को अन्य भाषाओं की जननी कहा जाता है। क्योंकि संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिनमें से बहुत सी भाषाएं निकली हैं इस संस्कृत भाषा में से ही। और हमने ये पढ़ा था कि माता और पुत्र का संबंध है संस्कृत भाषा का भारतवासियों के साथ, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके जो प्रश्न थे मैंने वो आपको अभ्यास कार्य में दे दिए हैं, 1 से लेकर 4 तक। वो आपको क्या किया, अंकित करवा दिए गए थे किताब में। तो आशा करती हूँ कि आप सबने वो लिख लिए होंगे। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर भी मैंने आपको उसमें अंकित करके दे दिया था। अब हम अगला गद्यांश देखते हैं बच्चों। संस्कृत भाषा नियम में चलने के कारण सीखने में किसी दूसरी भाषा की अपेक्षा अधिक सरल है। अब क्या गुण है, क्या महत्ता है उसकी कि जो संस्कृत भाषा है वो नियम में चलने वाली है, वो अपने नियमों को तोड़ती नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हिंदी और संस्कृत जो भाषा है, जो नियम व्याकरण में इसके दिए गए हैं उसी के अनुसार चलती है। जहां जो वर्तनी लगेगी वो कैसे लगेगी, जो उसका स्वर है उसके अनुसार वो वर्तनी लगेगी। अन्यथा अगर हम किसी और वर्तनी का प्रयोग करते हैं तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। अंग्रेजी भाषा हमारी ऐसी भाषा है जो अपने ही नियम को तोड़ती है। इस बात की हमने चर्चा कक्षा में भी की थी। तो संस्कृत भाषा का महत्व क्या है बच्चों, कि संस्कृत भाषा एक तो नियमों पर चलती है और इसी कारण उसमें क्या गुण आ गया है कि वो दूसरी भाषाओं की अपेक्षा अधिक सरल है। इसकी सरलता, सीधापन है इसमें बिल्कुल। जो शब्द आपको दिया गया उसका एक सटीक अर्थ निकलेगा। सरसता है, कहीं कलिष्ट नहीं है, कठिन नहीं है, बहुत रसपूर्ण है। और भावों के आदान प्रदान की क्षमता से भयभीत अंग्रेजी के गुलामों ने संस्कृत की कठिनता का झूठा प्रचार करके जनता को इससे दूर रखना चाहा। ये किस समय की बात की जा रही है, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और उससे प्रभावित जो हमारे भारतीय व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया उस समय कि इस संस्कृत भाषा की जो सरसता थी, सरलता थी और भावों को आदान प्रदान करने की जो क्षमता थी इसमें, कि भावों को सरलता से हम क्या कर सकते थे, एक दूसरे के साथ व्यक्त कर सकते थे। तो उससे डरकर जो अंग्रेजी के गुलाम थे, अंग्रेजी के गुलाम का जो अंग्रेजी के पक्षधर थे, ऐसे जो हमारे नेता रहे, ऐसे जो हमारे प्रमुख व्यक्ति रहे, उन्होंने संस्कृत की कठिनता का झूठा प्रचार किया। क्या कहा उन्होंने, लोगों में उन्होंने प्रचार किया झूठा कि संस्कृत भाषा क्या बहुत कलिष्ट है, बहुत कठिन है, ये जनता को समझ में नहीं आएगी। ऐसा करके उन्होंने जनता को इससे दूर रखना चाहा है। इसका नाता रोजी रोटी और सम्मान से तोड़ने का कुचक्र लगातार चलाया है। उस समय के शासन में ये कहा गया कि अगर आपको अपनी रोजी रोटी कमानी है, समाज में सम्मान प्राप्त करना है, प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजी भाषा को सीखना पड़ेगा। क्योंकि उस समय की व्यवस्था के अनुसार जो अंग्रेजी शासन था उसका भारतीयों पर बहुत अधिक प्रभाव था। और अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को देखकर जो भारतीय जनता थी वो क्या समझती थी, उनको अपने से ऊंचा समझती थी, जिसका प्रभाव हम निरंतर आज भी देखते आ रहे हैं कि भारत में अपनी भाषा को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, हिंदी को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है या संस्कृत को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। जो विशेष भाषा हमारी कौन बन गई है, अंग्रेजी भाषा बन गई है। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन बन गई है, अंग्रेजी भाषा बन गई है। तो ये उसी कुचक्र का प्रभाव है कि आज दिन तक
हम अंग्रेजी के उस जो अंग्रेजी भाषा है उसके उस महत्व को हम क्या करते जा रहे हैं, स्वीकार करते जा रहे हैं, उसको नकार नहीं पा रहे हैं। संस्कृत जानने वालों को विश्व भर की विशेषतः भारत की किसी भी भाषा को सीखने में दूसरों की अपेक्षा कम समय लगता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है बेटा संस्कृत भाषा की। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा जानने वालों को, जो संस्कृत भाषा को जानते हैं, उसका ज्ञान रखते हैं, तो विश्व की किसी भी विशेषतः अगर भारत की जितनी हम भाषाएं बोले उसमें किसी भी भाषा को सीखने में दूसरों की अपेक्षा कम समय लगता है। वो दूसरे कौन? जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है। इसके व्याकरण और अनुवाद का शिक्षण बुद्धि को एक दिशा प्रदान करता है। अब संस्कृत भाषा की एक विशेषता और एक गुण और है कि इसका जो व्याकरण है और अनुवाद जब हम करते हैं संस्कृत के शब्दों का, तो उसका जो शिक्षण है, उसकी जो शिक्षा हमें मिलती है, वो बुद्धि को एक नई दिशा प्रदान करती है, अर्थात हमें एक नया ज्ञान देती है, हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाती है उसमें। तो ये ज्ञान क्या है? वो संस्कृत भाषा की विशेषता है, जिससे छात्र का गणित तथा विज्ञान के विषयों में प्रवेश सुगम हो जाता है। तो देखिए बच्चों, संस्कृत भाषा कितनी विशेष भाषा है हमारी, किस जो गणित विषय है हमारा या विज्ञान के विषय जो है उसमें भी बच्चों को प्रवेश करना बहुत सुगम, सुगम का मतलब सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। पर उसके लिए आवश्यक है कि आपको संस्कृत के व्याकरण का, उसके शब्दों का अच्छी तरह से ज्ञान हो और आप संस्कृत भाषा को जानते हो। दूसरी भाषाओं में भौतिक ज्ञान तथा धर्म की मोटी मोटी बातों का ही उल्लेख अधिक है। उल्लेख मतलब जानकारी दी गई है उसमें, जबकि संस्कृत में इसके साथ साथ आध्यात्म विद्या का असीम ज्ञान का अक्षय भंडार भी विद्यमान है। अब अगला गुण है हमारी संस्कृत भाषा का कि जो दूसरी भाषा है उसमें क्या है, केवल भौतिक ज्ञान है। इस भौतिक जगत का जो ज्ञान है वही है जो हमारा जीवन में सिर्फ प्रयोग करते हैं हम, वो भौतिक ज्ञान जो है वो हमें मिलता है उससे। और धर्म की मोटी मोटी बातों का उल्लेख अधिक है कि धर्म क्या है, कौन से धर्म को अपनाना चाहिए, किस धर्म में क्या गुण अवगुण है, उसका उल्लेख हमें मिलता है। जबकि जो संस्कृत भाषा है उसमें जो आध्यात्म विद्या, ईश्वर से संबंधित जो विद्या है, उस असीम ज्ञान का अक्षय, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, अक्षय जो कभी खत्म नहीं होता है, क्षय नहीं होता है, उसका भंडार, भंडार होता है कोश, खजाना, विद्यमान है, उसके अंदर समाया हुआ है। महात्मा गांधी जी अपने संस्कृत के अध्यापक पांडे जी का आजीवन आभार मानते रहे, क्योंकि उस संस्कृत के सहारे वे गीता जैसे ग्रंथों के रस का आनंद ले पाए। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि जितने हमारे मुख्य ग्रंथ हैं भारतीय सभ्यता के लिखे गए हैं, उनकी भाषा क्या है बच्चों? संस्कृत भाषा है। तो उन ग्रंथों का ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हम संस्कृत नहीं जान पाएंगे तो ना हम उन शब्दों का उच्चारण कर पाएंगे, ना उनका अर्थ समझ पाएंगे। तो महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने अपने संस्कृत के अध्यापक जो उनके थे, वो कौन थे बच्चों? वो थे पांडे जी। उनका वो अपने जीवन भर आभार, आभार मतलब सम्मान करते रहे इसके लिए, वे उनके लिए रिस्पेक्ट दी उन्होंने इसके लिए कि संस्कृत के सहारे ही जो महात्मा गांधी थे उन्होंने गीता जैसे ग्रंथों में जो लिखा गया है, जो उसमें आनंद है, जो चीजें दी गई हैं, उसको वो पढ़ पाए, समझ पाए। अगर वे संस्कृत नहीं जानते होते तो गीता जैसे ग्रंथों को ना वे पढ़ पाते, ना जो उसमें रस है, जो आनंद है उनको पढ़ने से मिलता है, उस आनंद को ले पाते। उन्हें अधिक संस्कृत ना पढ़ पाने का पछतावा रहा। गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत अधिक लंबे समय तक संस्कृत को नहीं पढ़ा, इस बात का उन्हें पछतावा रहा, पश्चाताप रहा कि मुझे इस संस्कृत भाषा को और अधिक पढ़ना चाहिए था, उसका अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था। उनकी दृष्टि में किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत ज्ञान से वंचित नहीं रहना चाहिए। या हिंदू बालक किसको कहा गया है कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला जो हर बच्चा है, जो हमारी अपनी भाषा है, संस्कृत भाषा है, जिससे हिंदी निकली है हमारी, उस संस्कृत भाषा का ज्ञान होना हर बच्चे के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है बच्चों? ताकि हम अपनी संस्कृति से, अपनी भारतीय सभ्यता से परिचित हो पाए। वैद्यक में चरक, सुश्रुत, बाणभट्ट जैसे और नीति शास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ दूसरी भाषाओं में
नहीं है। हमारी भाषा देखो कितनी रिच है बेटा, कितनी समृद्ध भाषा है हमारी, कि उसमें वैद्यक में चरक, जो चरक मुनि है वो बहुत बड़े वैद्य राज माने गए हैं, सुश्रुत हैं, वांग्य भट्ट हैं। ऐसे नीति शास्त्रों में अगर हम कहें, ये जो वैद्यक हैं, चरक, सुश्रुत और वांग्य भट्ट, ये हमारे वैद्यक रहे हैं, वैद रहे हैं बहुत विशेष। और नीति शास्त्र में हमारे कौन माने गए? कौटिल्य। और अर्थ नीति शास्त्र में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे जो ग्रंथ है, वैसे ग्रंथ हमें अन्य दूसरी भाषाओं में नहीं मिलते हैं। वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, वाणभट्ट, भर्तृहरि जैसे कवि भी अन्य भाषाओं में दुर्लभ है, कठिन है। वाल्मीकि जो वेदव्यास है, महर्षि वाल्मीकि वेदव्यास है, और कालिदास जैसे महान जो कवि हुए हैं, और वाणभट्ट जैसे और भर्तृहरि, ये सारे कवियों के नाम है। और ऐसे कवि, ऐसे लेखक हैं जिन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई है और बहुत अच्छी रचनाएं लिखी है। ज्योतिष, तंत्र शास्त्र एवं कर्म कांड पर मानो संस्कृत का ही एकमात्र अधिकार है। जितना भी ज्योतिष शास्त्र लिखा गया है, ज्योतिष से संबंधित हमारी बातें हैं, या जितना तंत्र मंत्र का शास्त्र है, कर्म कांड जितने भी हम देखते हैं कि हमारे जितने भी यज्ञ हवन आदि या जो संस्कार किए जाते हैं, उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो संस्कृत भाषा ही केवल मात्र एक भाषा है जिसमें ये सब चीजें लिखी गई हैं। तो जो प्रश्न हमने करना है आगे, हमारे पास जो दिया है प्रश्न नंबर 7, वो आपको इसी पृष्ठ में, पृष्ठ 20 में मैंने अंकित करवा दिया है कि गुरु गोविंद सिंह ने संस्कृत के लिए क्या किया। तो अब हमारे पास अगला जो गद्यांश भाग है उसमें दिया गया है कि अतः सभी को संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यदि किन्हीं विशेषताओं के कारण हम विद्यालय में संस्कृत विषय को न ले पाए तो घर पर स्वयं अथवा किसी की सहायता से संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अब हमें क्या उपदेश दिया जा रहा है कि अगर हम संस्कृत का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, किसी मजबूरी के कारण हमारे विद्यालय में संस्कृत विषय नहीं है, या अन्य किसी मजबूरी के कारण हम संस्कृत विषय को नहीं ले पा रहे हैं, तो घर पर या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से जो संस्कृत को जानता है, हमें संस्कृत का अध्ययन अपने ज्ञान के लिए अवश्य करना चाहिए। संस्कृत केवल हिंदुओं की भाषा है या संस्कृत साहित्य केवल हिंदू साहित्य है, ऐसा कहना गलत होगा। संस्कृत भाषा और संस्कृत मानव मात्र की भाषा है और सारे संसार का साहित्य है। इसे हिंदुओं की भाषा या हिंदू साहित्य इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि आर्य समुदाय इसे अपनाता है। क्या कहा गया है बच्चों? कि केवल मात्र अगर हम कहें कि संस्कृत भाषा केवल हिंदुओं की भाषा है, तो केवल मात्र हिंदुओं की भाषा नहीं है, ये सभी भारतवासियों की भाषा है। यह संस्कृत साहित्य केवल हिंदू साहित्य को ही माना जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी धर्मों से संबंधित जो लोग हैं, उन सभी का साहित्य, उन सभी की जो भाषा है वो क्या है? हमारी मुख्य भाषा संस्कृत है। तो ऐसा कहना गलत होगा। यह हमारा लेखक कह रहा है कि संस्कृत भाषा और संस्कृत जो ये दोनों है, ये क्या है? ये मानव मात्र की भाषा है, मनुष्यता की भाषा है, मानवता की भाषा है, और सारे संसार का साहित्य इसी में लिखा गया है। इसे हिंदुओं की भाषा या हिंदू साहित्य नाम अगर हम देखते हैं, क्यों दिया गया है? क्योंकि आर्य समुदाय जो था, जो पवित्र समुदाय था, श्रेष्ठ लोग जो समाज में थे, वो इसे अपनाते थे, और बाकी लोग क्या करते थे? प्राकृत भाषा को अपनाते थे, जो जनरल भाषा होती थी, जनसाधारण की भाषा होती थी, आम बोलचाल की। तो जो मुख्य लोग होते थे, श्रेष्ठ लोग होते थे, वो केवल क्या करते थे? संस्कृत को अपनाते थे, जिन्हें नाम दिया जाता था आर्य, क्योंकि आर्य का अर्थ था श्रेष्ठ। वास्तव में वेद से लेकर आज तक के संस्कृत साहित्य को पढ़ने का मानव मात्र को अधिकार है। जो वेदों को हम देखते हैं तो वो संस्कृत में है सारे, उसको पढ़ने का अधिकार भी मनुष्य को दिया गया है। संसार के विद्वान ये मानने लगे हैं कि कंप्यूटर के लिए भी सबसे सरल और उपयुक्त भाषा संस्कृत ही है। यदि ऐसा हो जाए तो संस्कृत आज भी विश्व की भाषा बन सकती है। ये हमें भाषा की विशेषता बताई है कि जो हमारा कंप्यूटर आधुनिक समय में महत्वपूर्ण है, उसमें अंग्रेजी, हिंदी आदि अनेक भाषाओं
का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम संस्कृत भाषा भी उसमें लिखते हैं तो संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए भी बहुत सरल और उपयुक्त भाषा मानी गई है। अगर हम ऐसा करने में समर्थ हो पाए, जैसा हम आज के समय में देखते हैं कि कंप्यूटर में हम संस्कृत भाषा को भी लिखते हैं, उसकी वर्तनी का प्रयोग भी उसमें किया जाता है, संस्कृत भाषा की वर्तनी का प्रयोग करने में भी हम सक्षम हो पाए हैं, तो वो समय दूर नहीं है कि विश्व की भाषा बनने में संस्कृत को ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो बच्चों, आगे मैंने आपको जो प्रश्न नंबर 5 है, 6 है और 9 और 10 है उसको मैंने आपको लिख कर दिया है अगले पेज पर। प्रश्न नंबर 8 का जो उत्तर है वो मैंने आपको यही अंकित किया है इसी पैराग्राफ में। ये जो एक गद्यांश है आपका, कि आपको जो प्रश्न नंबर 8 दिया गया है बच्चों, वो कहा गया है कि हमें संस्कृत का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो हमें संस्कृत का अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो संस्कृत भाषा है वो क्या है, सभी भाषाओं की जननी हमने उसको माना है कि सभी भाषाओं को अगर जन्म देती है वो कौन सी भाषा है, वो संस्कृत भाषा मानी गई है। तो आप जो पेज नंबर, पृष्ठ नंबर आपका 20 है, उस पे देखें कि जो संस्कृत भाषा नियम में चलने के कारण यहाँ से लेकर आपने कुछ चक्र लगातार चलाया है, यहाँ तक आप क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 8 जो आपको अभ्यास में दिया गया है उसका उत्तर आप इस गद्यांश में से लिखेंगे। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखने के पश्चात बच्चों अगला गद्यांश देखते हैं। संस्कृत जानने वालों को विश्व भर की विशेषता भारत की किसी भी भाषा को सीखने में दूसरों की अपेक्षा कम समय लगता है। जो संस्कृत को जानते हैं वो विश्व भर की जितनी भाषाएं, विशेषता अगर हम कहें तो भारत की जितनी भाषाएं, अगर उसमें से किसी भाषा को सीखना हो तो अगर दूसरा व्यक्ति है जिसको संस्कृत नहीं आती और जिसको संस्कृत आती है उस व्यक्ति को कम समय लगता है। इसके व्याकरण और अनुवाद का शिक्षण बुद्धि को एक नई दिशा प्रदान करता है, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है उसका व्याकरण और जो अनुवाद है वो ज्ञान से भरा हुआ है, जिससे छात्र का गणित तथा विज्ञान के विषयों में प्रवेश सुगम हो जाता है। ये जो मुख्य विषय है हमारे, इनमें जो छात्रों का प्रवेश है उसमें जाना, उन विषयों में वो सरल हो जाता है। दूसरी भाषाओं में भौतिक ज्ञान तथा धर्म की मोटी बातों का ही उल्लेख अधिक है, उसी का विस्तार पूर्वक वर्णन है, जबकि संस्कृत में इसके साथ साथ जो आध्यात्म, ईश्वर से संबंधित जो विद्या है, असीम ज्ञान का अक्षय भंडार विद्यमान है। असीम ज्ञान मतलब जो ज्ञान कभी खत्म ना हो, सीमा रहित, तथा अक्षय जो कभी क्षय ना हो, क्षयहीन जो है, ऐसा कोश, ऐसा खजाना उसमें है संस्कृत भाषा में। महात्मा गांधी ने इसकी विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि अपने संस्कृत के जो उनके अध्यापक थे पांडे जी का वो आजीवन क्या मानते रहे, आभार मानते रहे। क्यों मानते रहे? क्योंकि उस संस्कृत के सहारे वे गीता जैसे महान ग्रंथों के रस का आनंद ले पाए थे। उन्हें अधिक संस्कृत न पढ़ने का पछतावा भी रहा है अपने जीवन में। उनकी दृष्टि में किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत ज्ञान से वंचित नहीं रहना चाहिए। हर हिंदू को क्या करना चाहिए? संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यहाँ हिंदू का अभिप्राय है हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति को। वैदिक में चरक, सुश्रुत, वांग्यभट्ट जैसे और नीति शास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे जो ग्रंथ है वो दूसरी भाषाओं में मिलना दुर्लभ है, कहीं नहीं मिलेंगे। वो जो वैद्य हैं वो उसमें जो चरक, सुश्रुत और वांग्यभट्ट हैं वो विशेष वैद्यक रहे हैं हमारे। और नीति शास्त्र में जो कौटिल्य हैं उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा हुआ है वो ग्रंथ कहीं अन्य भाषाओं में हमें नहीं मिलता है। वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई है, वेद व्यास द्वारा महाभारत लिखा गया है, कालिदास ये भी लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं, वांग्यभट्ट और भर्तृहरि जैसे जो कवि हैं, ऐसे कवि भी अन्य भाषाओं में मिलना कठिन है। ज्योतिष को अगर हम ले, तंत्र विद्या को ले, तंत्र शास्त्र को ले, या कर्म कांड जितने भी हमारे हिंदू संस्कृति में होते हैं, पर मानव संस्कृत का ये एकमात्र आधार है, क्योंकि जितने भी मंत्र हैं वो केवल मात्र संस्कृत में ही दिए गए हैं। कर्म कांड की जो विधि है वो संस्कृत में ही दी गई है। अतएव सभी को संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। जो हमने प्रश्न नंबर 8 किया उसमें हम एक लाइन ये भी जोड़ेंगे अंत में कि अतः सभी को संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। और इस तरह आपका जो पृष्ठ 20 से
जो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर शुरू हुआ था वो उत्तर यहाँ पर जाकर खत्म हो जाएगा चाहिए तक। संस्कृत केवल हिंदुओं की भाषा है या संस्कृत साहित्य केवल हिंदू साहित्य है, ऐसा कहना गलत होगा। इस गद्यांश में हमें ये कहा गया है कि संस्कृत भाषा केवल मात्र हिंदुओं की भाषा नहीं है, जैसा कि माना जाता है कि केवल हिंदुओं की भाषा है, या जितना भी संस्कृत साहित्य लिखा गया है वो केवल हिंदुओं का है, किसी और धर्म से संबंधित नहीं है। संस्कृत भाषा और संस्कृत मानव मात्र की भाषा है। दो चीजें हमें यहाँ कही गई हैं बच्चों कि संस्कृत भाषा और संस्कृत मानव मात्र की ही भाषा है, मानवता की भाषा है, सभी मनुष्यों की भाषा है और सारे संसार का साहित्य है, किसी एक विशेष धर्म या जाति से संबंधित नहीं है। इसे हिंदुओं की भाषा या हिंदू साहित्य इसलिए कह दिया जाता है, इसका कारण दिया है यहाँ, क्योंकि आर्य समुदाय इसे अपनाता है। आर्य कहा जाता था उस समाज में श्रेष्ठ लोगों को, पवित्र लोगों को, इसलिए आर्यों द्वारा जिस भाषा को अपनाया गया था वो थी हमारी संस्कृत भाषा, इसलिए इसको क्या कहा गया, आर्यों की भाषा कहा गया। वास्तव में वेद से लेकर आज तक के संस्कृत साहित्य को पढ़ने का मानव मात्र को अधिकार है। वेद से लेकर मतलब वेदों से लेकर जो संस्कृत भाषा थी, जो वेद संस्कृत में लिखे गए थे, उस समय से लेकर आज तक जो संस्कृत साहित्य पढ़ा जाता है उसको पढ़ने का अधिकार केवल मनुष्य को है, किसी धर्म या जाति से संबंधित मनुष्य को नहीं। संसार के विद्वान ये मानने लगे हैं कि कंप्यूटर के लिए भी सबसे सरल और उपयुक्त भाषा संस्कृत ही है। संस्कृत का इतना महत्व है कि कंप्यूटर की भाषाओं में भी जो संस्कृत भाषा है उसको बहुत सरल माना गया है और सार्थक, उपयुक्त मतलब सही माना गया है। यदि ऐसा हो जाए तो संस्कृत आज भी विश्व भाषा बन सकती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज कंप्यूटर में भी संस्कृत भाषा की वर्तनी का उपयोग किया जा रहा है, संस्कृत भाषा की टाइपिंग भी हो रही है। तो अगर पूरी तरह से जो कंप्यूटर है वो संस्कृत भाषा को इस तरह लिखने में, उसके माध्यम से हम संस्कृत भाषा को लिखने में समर्थ हो पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब संस्कृत संपूर्ण विश्व की एक भाषा बन सकती है, उसको महत्व मिल सकता है। तो संस्कृत भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने इस पूरे पाठ को लिखा है कि आखिर संस्कृत भाषा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो सभी बच्चों ने, जो मैंने आपको किताब में दिए हैं प्रश्न रेखांकित करके, उन प्रश्नों के उत्तर को वहां से लिखना है। उसके अलावा प्रश्न नंबर 5, 6 और 9, 10 जो अभ्यास कार्य के हैं बच्चों, उसको मैं आपको टेनो पर लिखकर दे रही हूँ, क्योंकि उसके स्पष्ट उत्तर आपको पाठ के अंदर नहीं दिए गए हैं, इसलिए उनको मार्क करवाना या रेखांकित करवाना मुश्किल था, इसलिए मैंने आपको वो टेनो पर आगे लिखकर दिए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर भी आपने पूरे करने हैं, अपने अभ्यास कार्य के जितने भी प्रश्न उत्तर है, और अपनी मौखिक जो आपकी मॉक टेस्ट की जो परीक्षा है उसके लिए आपने क्या करना है, याद करना है। तो सभी बच्चे उस परीक्षा की तैयारी भी करें साथ साथ में, क्योंकि आपको वो पेपर कंप्यूटर के माध्यम से हम देंगे। अभी हम सिर्फ आपको क्या करवा रहे हैं, याद करवा रहे हैं, और किस तरह का प्रश्न पत्र आएगा उसका हम एक अभ्यास कार्य करवा रहे हैं। तो सभी बच्चे सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद इस पाठ को पूरी तरह से समझें, और मॉक टेस्ट का मैंने जो आपको प्रश्न पत्र दिया है बच्चों उसको ध्यान से देखना है और उसी के अनुसार परीक्षा की तैयारी करनी है। सभी बच्चे घर में रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।